हज सन 1928। ये वीडियो सन 1928 में होने वाले हज की वाहिद रिकॉर्डिंग है जो उर्दू ज़बान में साउंड इफेक्ट्स के साथ पेश है। ये वीडियो इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले जियोर्ज क्रूगज ने 1928 में फिल्माई और उसको अब तक उर्दू ज़बान में साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ पेश करने में खिदमत देने वाले अली अदनान क़िज़िलबाश हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। ये 1928 है। आज़मीन हज अपने मुल्कों से बहरी जहाज़ों में सवार होकर एक लंबा सफ़र तय करके जदा पहुंचना शुरू हो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जदा के करीब पहुंचने पर हर कोई खुश था। बहरी जहाज को लंगर अंदाज कर दिया गया। छोटी कश्तियां इन बड़े जहाज़ों के करीब आना शुरू हुईं तो लोगों ने भी अपना अपना सामान किस लिया। लोग अपना अपना सामान भी उतरवा रहे हैं। ये छोटी कश्तियां असल में बहरी टैक्सी का काम कर रही थीं। इनका काम लोगों को बहरी जहाज़ों से उतारना और उनके सामान को लोगों समेत बंदरगाह तक पहुंचाना था। ये छोटी कश्तियां लोगों को जहाज़ों से उतारकर बंदरगाह तक ले जा रही हैं। जदा बंदरगाह पे लोग कश्तियों की मदद से उतरकर अब हिजाज की सरजमीन पर जमा होने लगे। बिजराती हज आने वाले लोगों का इंदराज करना शुरू कर देता है। बंदरगाह से निकलकर आज़मीन हज ने एहराम बांध लिया। कुछ लोग सामान सफ़र की खरीदारी में लगे हुए थे। ऐसे में सामान और मुसाफिरों को ले जाने वाले ऊंट भी पहुंचे। अब लोग ऊंट पे सवारी का इंतज़ाम करने लगे। ऊंट की सवारी इस दौर की महंगी सवारी होती थी। लोग ऊंट वाले से सवारी का सौदा करते। सौदा होने पर आज़मीन हज अपना सामान ऊंट पे लाद देते। सीधा आज़मीन हज को ऊँटों पे सवार कराया जाता। ख़वातीन के लिए पर्दादार ऊँट यानी अमारियाँ तैयार की जाते। और इस तरह हज का कारवान तैयार होकर मक्का की जानिब रवाना होता। कुछ लोग पैदल ही सफर करते। ये तकरीबन 60 मील यानी 90 किलोमीटर का सफ़र है। इंसानों और ऊँटों का जैसे एक दरिया अरब के तपते रेगिस्तान से गुजरना शुरू हुआ। सफ़र के दौरान क़याम भी किया जाता। ऊँटों को चारा और पानी पिलाया जाता।
और फिर कारवान अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाता। आज़मी ने हज अपने रब के हुजूर एक अजीम और आलीशान इबादत को अंजाम देने के लिए तपते रेगिस्तान को सख्त गर्मी में उबूर करते। सुबह को निकलने वाला कारवान अब असर के वक्त के बाद मक्का मुकर्रमा की हुदूद में दाखिल होना शुरू होता। ये मक्का मुकर्रमा की हुदूद है। यहाँ से आगे किसी भी गैर मुसलमान का दाखिला सख्ती से मना है। चंद खुशकिस्मत आज़मी ने हज जो के सबसे पहले मक्का मुकर्रमा की हुदूद में दाखिल हो रहे। जदा से मक्का मुकर्रमा जाते हुए मक्का के नज़दीक ये 5 मस्जिदें वाक़िया हैं। ये मस्जिदें तारीख़ी मालूम होती हैं। अगर आप इन मस्जिदों के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मक्का मुकर्रमा के नज़दीक इमारतें। ये 1928 का मक्का मुकर्रमा है। ये इलाका मस्जिद अल हराम के नज़दीक है। यहाँ आपको पुराने घरों के अलावा चंद ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं। ये आज़मीन हज के लिए बनाए गए होटल हैं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक। ये मस्जिद अल हराम है। शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये काबा है। काबे के गिर्द हाजी तवाफ कर रहे हैं। काबा के दरवाजे के सामने मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम से करीब इमारत में जमजम पानी का कुआं है। इस इमारत के अंदर जमजम पानी का कुआं है। लोग यहाँ जमजम पानी पी के सैराब होते और वुजू करते। ये सफवा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान की जगह है जहाँ हाजी सही कर रहे हैं। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك। ये जबल अबू कुबैस दुनिया का पहला पहाड़ है। ये मुकद्दस पहाड़ी बैतुल्लाह के बिल्कुल सामने को सफ़ा के इकराब में वाक़े है। इसी पहाड़ पे हुजरा अस्वद नाजिल हुआ था और यही हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवा अफरोज फरमा कर चांद के 2 टुकड़े करने का मौजिज़ा फरमाया। ये बाब अस्सलाम है जो कि बैतुल्लाह में दाखिल होने वाले दरवाज़ों में सबसे पुराना दरवाज़ा है। तीन ज़ुल्हज्जा को मदीना की तरफ रवाना हुए।
हर को तैयारी कर रहा है। एक और कारवान शक्ल इख्तियार करने लगा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله। मदीना से वापस मक्का की तरफ हज की नीयत से रवाना हुए। मीकात बीर अली पे मस्जिद शजरा में नफल नमाज अदा की और फिर कारवान हज मदीने से मक्का की जानिब रवाना हो गया।